Hello champions, welcome to Career. This is Ashish and we were solving laws of motion numericals from class 11th. Okay, पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किया था, आज भी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे. So let's start. Okay. Question number 1. Question number 1 क्या कहता है बच्चों? A man of 60 kg falls from a height of 2 meter. ठीक है, एक मैन है जो कि क्या कर रहा है, 60 kg का मास है उसका और 2 मीटर की हाइट से वो क्या कर रहा है, गिर रहा है ना. एक मैन है जो कि एथलीट बोल सकते हैं और ऊपर से क्या कर रहा है, जंप करने की कोशिश कर रहा था, बट अचानक उसका पैर क्या हो गया, फिसल गया और वो गिरना स्टार्ट हो गया. ठीक है, वो गिरने लगा. जंप करना और गिरना बोथ आर अलग डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, तो जब वो क्या कर लेगा, गिरने लगा, तो गिरने लगा तब उसमें क्या होगा, उसका जो वो क्या होने लगेगा, फ्री फॉल होने लगेगा. मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तब वो क्या होने लगेगा, फ्री फॉल होने लगेगा. ठीक है, फर्स्ट ऑन सैंड रॉक विच इज 0.2 सेंटीमीटर. तो एक सैंड रॉक पे क्या हो रहा है, सब अच्छा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी. तो हम सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हमको क्या है, u है, s है और g की वैल्यू है. तो v स्क्वायर, t की वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या कर लेंगे, v फाइंड आउट कर लेंगे. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0, 2, a की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी है, 2. तो v इज इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा, √40 मीटर पर सेकेंड आ गया. ठीक है, √40 मीटर पर सेकेंड आ गया. अब फर्स्ट वो बोल रहे हैं कि जब वो क्या करता है, सैंड रॉक पे गिरता है. सैंड रॉक पे गिरता है तो वो जो सैंड रॉक है वो कितना यील्ड करता है, 0.2 सेंटीमीटर. 0.2 सेंटीमीटर वो क्या करता है, यील्ड करता है. मतलब यील्ड करना मतलब अंदर दबता है ना. जैसे कि हम गद्दे के ऊपर गिरते हैं तो वो गद्दा क्या होता है, अंदर की तरफ दबता है. वैसे सैंड जो होती है वो भी क्या होती है, अंदर की तरफ दबती है. क्ले भी अंदर की तरफ दबती है. इसीलिए एथलीट लोग देखे हो कि सैंड के ऊपर या फिर कहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, एकदम हार्ड सरफेस पे प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि वो दबता नहीं है, तो उनका जर्क लग सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो कितना सेंटीमीटर हुआ, 0.2 सेंटीमीटर वो यील्ड हो रहा है. मतलब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.002 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये अल्टीमेटली s की वैल्यू है कि वो इतना अंदर वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है. और बिफोर ब्रिंगिंग द मैन टू रेस्ट, वो रेस्ट पे आने से पहले इतना डिस्टेंस क्या करता है, ट्रेवल करता है. ठीक है, रेस्ट पे आने से पहले वो क्या करता है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है. तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, √40 मीटर पर सेकेंड है ना. जब वो क्या करेगा, ग्राउंड पे आते रहेगा, तब यहाँ पे इनिशियली तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर यहाँ पे आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, √40 मीटर पर सेकेंड. यही हमने फाइंड आउट किया. तो जब वो ग्राउंड से टच करेगा तो उससे पहले उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी √40 मीटर पर सेकेंड, जो कि फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है ना. और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो कैसे हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा. ठीक है, तो फोर्स हमको फाइंड आउट करना है कि फोर्स कितना लगा उस पे, रॉक, सैंड रॉक के कारण फोर्स कितना लगा. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m × a है ना. m की वैल्यू पता है हमको, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है कि नहीं. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, v - u/t. ठीक है, क्लियर है. v - u, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, वेट ऐसा नहीं करेंगे. क्योंकि हमको t की वैल्यू दिया नहीं है तो हम v - u/t का फॉर्मूला नहीं लगा सकते. अब हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम.
क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये हम मान लेते हैं इतना वो क्या करता है, अंदर आता है, ये 0.2 सेंटीमीटर वो क्या होता है, अंदर आता है, तब वो रेस्ट पे आता है। तो यहां से यहां तक का हमको जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो वहां पे एक्सेलरेशन उसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी है √40 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, s की वैल्यू कितनी है 0.002 मीटर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ रहा है, माइनस √40 का स्क्वायर करेंगे तो 40, 2 इंटू 0.002 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकता हूँ। तो 1000 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 220 जा और ये 210 जा, तो कितना आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन मिल गया तो फोर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, m इंटू ए से। m की वैल्यू कितनी है 60 और एक्सेलरेशन कितना है 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 न्यूटन, किसमें, नेगेटिव में, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो ये फोर्स कौन सा हो जाएगा, रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगा। क्लियर है, डायग्राम बने रहने दो, आपको समझ में आ रहा है। चलो इस डायग्राम से तो हमारा बन गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, डनलप्स, वो अब क्या कर रहा है, डनलप्स यूज कर रहा है, डनलप्स यूज कर रहा है विच यील्ड 8 सेंटीमीटर। अब वो 8 सेंटीमीटर तक यील्ड कर रहा है, तो 8 सेंटीमीटर मतलब 0.08 मीटर, ठीक है। अब एस की वैल्यू कितनी आ गई, अगेन यहाँ पे u की वैल्यू √40 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगेन इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसके लिए भी हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये 0, ये √40 का स्क्वायर, ये 2 इंटू ए इंटू एस की वैल्यू कितनी है 0.08, ठीक है। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -40 डिवाइडेड बाय 2, 0.08 हो, जब आप डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 100/8 हो जाएगा इधर आके, मतलब 8 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो इधर ट्रांसपोज करने के बाद 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे 8 1 जा 8 5 जा 40 एंड 2 50 जा, तो कितना हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल आ गया -250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो सैंड रॉक में उसका कितना हो रहा था, -10,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन था, कितना डिफरेंस है देखो। और डनलप में उसका एक्सेलरेशन कितना है -250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो m की वैल्यू 60 -250, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 6 5 30 0 6 5 30 0 एक मिनट, कुछ मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन में। कोई मिसप्रिंटिंग नहीं है। 3 कैरी 6 2 जा 12 प्लस 3 15,000। तो अब देखो पहले कितना आ रहा था -60,000 में नहीं 6 लाख न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा था। अब यहाँ पे 15,000 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2 दिया था, समझ में आया बच्चों। तो दोनों ही केसेस में क्या किया हमने, दोनों ही केसेस के लिए हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, while launching a rocket of mass 2.5 into 10 to the power 4 kg। अब हम क्या कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, तो 2.5 into 10 to the power 4 kg। मान लो आपको मौका मिल जाता है रॉकेट लॉन्च करने का,
ठीक है, तो आप उसको जस्ट इमेजिन करके आप क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो मान लो कि आपको रॉकेट लॉन्च करने का मौका मिलता है जिसका मास कितना है 2.5 × 10⁻⁴ kg, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इस पे फोर्स हम नहीं कर रहे हैं, अप्लाई होता है किसके कारण, फ्यूल के कारण। फ्यूल बर्न होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में उसकी गैसेस निकलेंगी, गैसेस के कारण वो ऊपर की तरफ क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कितना लग रहा है 6 × 10⁵ न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए अप्लाई होता है। तो आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड, एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड। इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड, तो आप क्या करो 20 सेकेंड सॉरी, इंपल्स का फॉर्मूला लगाओ। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब इंपल्स का एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। हमको फोर्स की वैल्यू दी हुई, टाइम की वैल्यू दी हुई, इंपल्स की वैल्यू थोड़ा दी हुई है, तो फोर्स इंटू टाइम, इधर चेंज इन मोमेंटम मतलब mv - u, ये फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे पुट कर दो 6 × 10⁵, टाइम की वैल्यू 20, m की वैल्यू 2.5 × 10⁴, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू 0, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 × 10⁵ -4, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 5 - 4 कर दूंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। इस 2.5 को मैं क्या करता हूँ, पॉइंट हटाता हूँ और यहाँ पे 10 लगा देता हूँ, ठीक, और कुछ बचा नहीं। इज इक्वल टू v - 0 को क्या लिख सकते हैं, v। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 5 जा 5 4 जा 5 1 जा 5 2 जा, नीचे वाला कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा आपको 6 × 10 × 4 × 2, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 10 × 6 मतलब 60, 62 जा 120, 124 जा कितना होगा 480, तो 480 मीटर पर सेकेंड से उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, 480 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। बच्चों समझ में आया, मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसको इमेजिन करके किए तो मजा आया। तो ऐसे इमेजिन किया करो कि भाई मेरे हाथ में रॉकेट आ गया, मेरे को लॉन्च करना है तो क्या होगा, कैसा होगा, सारी चीजें आप करो, ठीक है। द मास ऑफ अ मशीन गन इज 25 kg। अब एक मशीन गन आ गई आपके हाथ में, क्या सर क्या मजा कर रहे, अरे इमेजिन करने में क्या दिक्कत है, क्या जाता है हमारा, मशीन गन है, मशीन गन दिखते ना अपने मुंह में गुड 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 गुड, है ना, तो ऐसा नहीं ऐसा आवाज आती है, मशीन गन की आवाज नहीं आती है। तो उसका मास कितना है 25 kg। अब वो बोल रहा है इट फायर्स 20 ग्राम बुलेट। बुलेट का मास कितना है, बुलेट के मास को मैं क्या कर रहा हूँ स्मॉल m से लिख रहा हूँ 20 ग्राम, 25 की 20 ग्राम 20 ग्राम। तो आप इसको केजी में कन्वर्ट करोगे 0.02 kg, ठीक है 0.02 kg हो जाएगा। नेक्स्ट, एट अ रेट ऑफ 200 बुलेट्स पर सेकेंड, तो वो क्या कर रहे हैं, बुलेट्स फायर्ड कितनी पर सेकेंड कितनी फ्लो फायर्ड हो रही है 200 बुलेट्स जो है वो फायर कर रहा है पर सेकंड में। एक सेकंड में सोचो मशीन गन 200 बुलेट्स फायर कर सकती है, मतलब 200 लोग को मार सकती है। वाह क्या गन है, नहीं अगर हाथ में आ जाए तो कितना मजा आ जाए। नए बच्चा ऐसा नहीं सोचना है हमको आतंकवादी थोड़ा बनना है, हाँ ये सोच सकते हो कि हम सोल्जर बनेंगे, और सोल्जर बनेंगे तो हमको मशीन गन हाथ में मिलेगी और हम अपने दुश्मनों को डा 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 खत्म, ठीक है। तो हाँ आगे बढ़ते हैं। एट अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो 400 मीटर पर सेकेंड है, किसकी, बुलेट की, ठीक है। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द गन टू कीप इट इन पोजीशन, मतलब फोर्स कितना आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब उसको कितने फोर्स से उसको होल्ड करना पड़ेगा कि वो मशीन गन क्या होगा अपनी पोजीशन पे रहे,
ऑब्वियस सी बात है, इतनी गन एक साथ निकल रही है तो क्या क्या नहीं होने वाला है ना। चलो तो इंपल्स सबसे पहले निकालता हूं मैं। इंपल्स का फॉर्मूला होता है हमारा डेल पी। डेल पी होता है हमारा एम वी माइनस यू, ठीक है। डेल पी होता है, क्या होता है, एम वी माइनस यू। इंपल्स निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, टाइम दिया हुआ है क्या, नहीं बच्चों इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, तो इंपल्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा, है ना, इंपल्स नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको रब करूंगा, ठीक है। या चलो चेंज इन मोमेंटम हम फाइंड आउट कर ही लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम जो है, अगर एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो एम वी माइनस यू, एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एम वी माइनस यू। पर हमारे पास कितनी बुलेट्स हैं, 200 बुलेट्स हैं, 200 बुलेट्स निकल रही है एक सेकंड में। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, एन से इंटू कर दूंगा। एन मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स, समझ में आ रहा है। एक बुलेट का अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकाले तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमको गिवन है ना। तो उसका अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकाले तो एम वी माइनस यू फॉर्मूला लगाते हैं। पर यहाँ पे एक सेकंड में कितनी लग रही है, 200 बुलेट्स निकल रही हैं। तो यहाँ पे उसका चेंज इन मोमेंटम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 200 से इंटू करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लगा दिया, एन लगा दिया। एन इज द नंबर ऑफ बुलेट्स। अब यहाँ पे मैं एन की जगह पे 200 पुट करूंगा। एन की वैल्यू कितनी है, 0.02 kg, है ना, कितनी है, 0.02 kg। और v की वैल्यू कितनी है, 400, और u की वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 4 × 400, मतलब 800 kg मीटर पर सेकेंड इनका क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया। सॉरी 4 4 जा 16 होता है, माय मिस्टेक, सॉरी। तो अब हमको क्या मिल गया, 1600 मिल गया। अब आप क्या करो, अब इंपल्स का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पर सेकेंड दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे पहले बोला कि इंपल्स का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है पर सेकेंड, तो हम लगा सकते हैं। इंपल्स का फॉर्मूला लगा दिया, तो इंपल्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू टी। हमको फोर्स फाइंड आउट करना है, तो चेंज इन मोमेंटम हमारा कितना आ रहा है, 1600 आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, टी की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 1 सेकेंड, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इधर डिवाइड होगा तो 1600 न्यूटन। तो 1600 न्यूटन का हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जब वो 200 बुलेट्स एक साथ एक सेकंड में निकालेगी। सोचो 1600 न्यूटन फोर्स कितना होता है, इतना फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा उसको पोजीशन में होल्ड करने के लिए। अदरवाइज इधर बुलेट चले जाएगी, गन चले जाएगी, पता नहीं दुश्मन को मारने के बजाय अपने ही साथियों को मार रहे हैं। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, हमारी बॉडी। ये सब तो प्रैक्टिस पे हो जाता है बच्चों, समझ में आया, फीलिंग आ रही है आर्मी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। हाँ, मशीन गन ले लिए, अब देखते हैं कौन सी गन देते हैं सर। तो अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बुलेट का मास है 400 ग्राम दिया क्या, 40 ग्राम दिया हुआ है, मतलब 0.04 kg 1000 से डिवाइड कर देंगे। और इसकी वेलोसिटी दिया हुआ है मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं इसको इनिशियल लिखना है कि फाइनल लिख, अभी मैं फाइनल लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग। गन और बुलेट की बात करें तो हमेशा आप इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, ठीक है। और अगर कुछ और दिया हुआ है तो वो देखते हैं। 100 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं वो, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, ठीक है। What is the average force exerted by the block on the bullet? तो यहां पे आप इसको क्या लोगे, इनिशियल वेलोसिटी लोगे, ठीक है। गन और बुलेट का जब क्वेश्चन आएगा तो अब हमेशा आप क्या लोगे, फाइनल वेलोसिटी लोगे।
क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उस केस में क्या होती है, जीरो होती है। पर इस केस में ये जो वेलोसिटी वो क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब ये क्या बोल रहा है कि आपने गन फायर की, या आपको एम लगाने बोला गया। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग देखे होंगे मूवीज वगैरह में आपने, कि जब प्रैक्टिस करते हैं आर्मी वाले सोल्जर्स लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक उनको क्या दिया जाता है, एम लगाने के लिए उनको कुछ भी वॉल में या ब्लॉक में एम लगाना रहता है ना। तो आप मान लो आप वहां पे खड़े हैं और आपको गन दिया गया और आपने क्या किया, फायर किया। तो जैसे ही फायर किया तो बुलेट तो चले गई, बुलेट गन से निकल गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड। गन से निकलने के बाद उसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, मतलब वो उसकी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी होगी। अब गन से निकलने के बाद वो आ रही है इधर, है ना, वो आ रही है, अब मेरे पास पहुंच रही है। तो जब मेरे पास पहुंचेगी तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। अब मेरे से टकराने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तब वो क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि गन और बुलेट के केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो लोगे, अदर केस में बुलेट की वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वेलोसिटी कौन सा दिया हुआ है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो, रेस्ट पे आ जा रहा है क्योंकि। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 100 स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 1। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, s की वैल्यू कितनी है, 0.5, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 का मैं डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 10 लग जाएगा, तो 5 2 जा 2 कैंसल आउट। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था क्या, नहीं, हमको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स। तो m इंटू ए, तो F इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है, तो दिया हुआ है 0.04 kg। ओके, वेट, What is the average force exerted by the block on the bullet? ठीक है, तो हम ये फोर्स फाइंड आउट करते हैं 0.04 kg। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस 10,000। अब एक बात बताओ, इसने तो बोला है कि ब्लॉक जो है वो बुलेट पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। कई क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर ब्लॉक जो है उसने कितना फोर्स अप्लाई करने बोला है, कितना अप्लाई किया है वो फाइंड आउट करने बोला है क्वेश्चन में, पर आप तो वैल्यूज ले रहे हो बुलेट की। ये एक्सेलरेशन भी बुलेट का है, मास भी बुलेट का है, पर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन यहाँ पे अप्लाई होता है। मतलब जितना ब्लॉक जो है बुलेट पे फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट कौन अप्लाई करेगा, बुलेट ब्लॉक पे अप्लाई करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हम बुलेट की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ब्लॉक का वैल्यू तो कुछ दिया नहीं। तो इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये 2 इधर चला गया, मतलब ये आ गया -400 न्यूटन। मतलब उसमें फोर्स कैसा लगेगा, रिटार्डिंग फोर्स लगेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बोला था, अब ये बुलेट के कारण लग रहा है, किस पे, ब्लॉक पे, तो नेगेटिव आ रहा है। और अगर हम क्या करें, ब्लॉक पूछा गया है, ब्लॉक के कारण बुलेट पे पूछा है, तो आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे, क्योंकि उतना ही वो क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा बुलेट को। तो अगर वो बुलेट वाला अगर नेगेटिव है तो ब्लॉक वाला कितना होगा, पॉजिटिव होगा, और वैल्यू सेम होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A bullet of mass 20 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम, मतलब 0.02 kg, उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये इनिशियल है कि फाइनल देखते हैं, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। पेनिट्रेट्स अ सैंडबैग, पेनिट्रेट्स अ सैंडबैग बोल रहे हैं, मतलब फिर से वो इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। सैंडबैग को पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट करता है मतलब उसके अंदर जाता है। पेनिट्रेट सैंडबैग एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.05 सेकंड्स। अब टी की वैल्यू दिया हुआ है 0.05 सेकंड में, वो क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। फाइंड द डिस्टेंस थ्रू व्हिच इट पेनिट्रेट्स इन सैंडबैग। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ द रिटार्डिंग फोर्स। अच्छा, सबसे पहले हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि वो उसके अंदर कितना पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है।
तो फर्स्ट हमको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको u की वैल्यू दी हुई है, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, u v और t के फॉर्म में दिया हुआ है, तो कौन सा इक्वेशन पुट करेंगे हमको, u और v और t दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि s फाइंड आउट करने के लिए हमको एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। s जो है वो सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में होता है, और थर्ड इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन है और सेकंड इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन है। तो मैं क्या करूंगा, v इज इक्वल टू u प्लस ad, यहां से हम सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 20 प्लस t की वैल्यू 0.05, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 100। 0.05 को मैंने क्या किया, डेसिमल में डेसिमल से हटा के फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 5 4 जा, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, -400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब मैं s की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। u की वैल्यू कितनी है 20, t की वैल्यू कितनी है 0.05, 0.05 को मैं 5/100 लिख लूँ क्या, लिख लेते हैं, ये ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना, प्लस हाफ एक्सेलरेशन -400, ठीक है। t की वैल्यू 0.05 का स्क्वायर मतलब 5/100 का स्क्वायर। अब मैं इसको क्या करूँ, 25 जा और 5 5 जा, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 1, और ये आ गया 200, माइनस हो जाएगा -200 इंटू 5/100 इंटू 5/100, तो ये 0 0 0 0 विल बी कैंसल आउट, 5 20 जा, 2 10 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, तो आपका आंसर 1 - 1/2, मतलब आपका आंसर आ गया कितना 1/2, मतलब आपका आंसर आ गया 0.5 मीटर। 0.5 मीटर वो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, ठीक है। यही हमको फाइंड आउट करना था कि कितना वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है ना। सेकंड पार्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स, द वैल्यू ऑफ द रिटार्डिंग फोर्स, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू ma, फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, m की वैल्यू कितनी है 0.02, रिटार्डिंग फोर्स बोला है, तो अगर नेगेटिव आएगा तो उसको कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, और नेगेटिव आएगा ही तो ये हो जाएगा -8 न्यूटन। अब हमको क्या बोला है, रिटार्डिंग फोर्स बोला है, तो F इज इक्वल टू 8 न्यूटन। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर, हाँ 50 kg बॉम्ब, अरे बॉम्ब, अब बॉम्ब की बारी आ गई। अभी तक हम गन के बारे में बात कर रहे थे, बॉम्ब के बारे में, क्योंकि आर्मी अगर सोल्जर बनना है तो सारी चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गन के बारे में हमने सारी चीजें देख ली, अब बॉम्ब के बारे में देखते हैं। बॉम्ब, ठीक है, इसका मास कितना है 50 kg, 50 kg का एक बॉम्ब है, ठीक है, फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। जैसे आपने बॉम्ब को फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर मतलब 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 18 5 जा 90, तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस, 2 पीसेस में क्या हो गया, वो एक्सप्लोड हो गया, मतलब ये M1, ये M1 और ये M2, 2 पीसेस में क्या हो गया, वो एक्सप्लोड हो गया। 1 पीस ऑफ 20 kg, ये जो है ये 20 kg का है। 1 पीस कम्स टू रेस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, ये कम्स टू रेस्ट पे आ गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, 0 हो गई। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द सेकंड पीस, इसकी स्पीड फाइंड आउट करना है, ठीक है, 20 kg। अब एक बात बताओ, अगर 2 पीस में डिवाइड हो गया तो अगर एक 20 kg है तो दूसरा कितना होगा, 30 kg होगा, क्योंकि जो टोटल उसका कितना मास है 50 kg। अब ऐसा तो नहीं कि भैया 50 kg 2 पीस में डिवाइड गया तो उसका मास बढ़ गया या उसका मास कम हो गया, ऐसा तो नहीं है। अगर एक 20 है तो एक दूसरा 30 होगा, वो दोनों इक्वल पार्ट में, दोनों को ऐड करने पर हमारा बड़ा ही आना चाहिए ना, समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो हमको क्या करना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलो पहले एम यू, ठीक है, एम यू क्या करो, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम जब लगाओगे तो जो बड़ा बॉम्ब था पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी ना, मतलब ये वाला टर्म पूरा जीरो होगी। और फाइनल मोमेंटम जब लगाओगे तो m1v प्लस m1v, ठीक है, क्लियर है, ऐसे करेंगे। अब इनिशियल मोमेंटम m की वैल्यू कितनी है 50 और उसकी वेलोसिटी कितनी थी 25, ठीक है, और इसकी v की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा टर्म भी क्या हो गया 0, और m2 ये m2 है, m2 30 kg इंटू v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या करो 0 0 कैंसल आउट, 25 5 का कितना होता है 125 होता है, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब 3 4 12, ये तो कैंसल आउट नहीं होगा, वेट कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या, कुछ मुझे लग रहा है मिस प्रिंटिंग हो गई है कुछ, हाँ सही है, ठीक है सही है। तो 3 1 जा 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 6 जा चलता चला जाएगा, मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वी। तो आप क्या लिखोगे 41.7 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी 41.7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो और भी क्वेश्चन आएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, कीप प्रैक्टिसिंग, और क्या कर दो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप रेडी रहो, बी प्रिपेयर बी रेडी एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और कोई भी डाउट होता है तो आप हमको क्या करो हमारे साथ शेयर करो। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।